अरे बाबू सही से रेट लगाओ, इतना महंगा बताओगे तो कैसे लेंगे। 5 किलो लेना है आलू, सही से रेट लगाओ। अच्छा बाबूजी 95 रुपया दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा चलो नापो। अरे अब किसका फोन आ रहा है भाई? अरे पापा उठाइएगा तभी ना पता चलेगा आपको किसका फोन आ रहा है। अरे वो हमको भी पता है, रुको उठाने दो। हेलो कौन बोल रहा है जी? हेलो कद्दू चाचा बोल रहे हैं। अरे हाँ हाँ बोल रहे हैं, तुम कौन? अरे कद्दू चाचा पहचाने नहीं, हम शकरपाला बोल रहे हैं। अरे हाँ हाँ पहचान गए शकरपाला, काफी दिन के बाद फोन किए हो, आज हमारा याद कैसे आ गया तुमको? अरे क्या बताए कद्दू चाचा, दादाजी को कल रात में हार्ट अटैक आ गया था। अरे क्या बात कर रहे हो, हार्ट अटैक आ गया था? हार्ट अटैक कैसे आ गया उनको? वो तो फिट इंसान थे, रोज एक्सरसाइज करते थे। पता नहीं कद्दू चाचा, आजकल एक्सरसाइज करने वाला कोई हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। अरे हाँ हाँ बेटा, आजकल हर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। खैर छोड़ो ये बताओ अभी कैसे है दादाजी? अरे वो तो संजोग से बच गए दादाजी, नहीं तो अभी किसी को भी कद्दूपुर में हार्ट अटैक आ रहा है, बच कर रहा है। वो तो बगल में डॉक्टर जी रहते हैं ना, उनको हम लोग रात में बुला लिए तो वो जल्दी से कोई दवा दे दिए, जिससे फायदा हो गया। और दादाजी को हम लोग रात में एडमिट भी किए थे अस्पताल में, तो डॉक्टर लोग आज बोला आज अपना दादाजी को आप लोग ले जा सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी दादाजी को ले आए घर पे, तो हम सोचे आपको बता दे। अरे हाँ हाँ सही किया एकदम बता के, हम अभी आते मिलने। चाचा जी का तबीयत इतना खराब हो गया हमको पता नहीं है, आ रहे हम 15 से 20 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं। अरे हाँ हाँ चाचा जी आप आइए, इसीलिए तो हम आपको कॉल किए, क्योंकि हमारा पापा तो पता है ना विदेश में रहता है, और हम तो कितना छोटा आपको पता ही है। फिर भी देर रात में हम कैसे न कैसे करके डॉक्टर को बुला के दादाजी का इलाज करवाए हैं। अरे बेटा आ रहे चिंता मत करो, आ रहे हम। अरे पापा क्या हो गया? अरे बेटा चाचा बहादुर को हार्ट अटैक आ गया था कल रात में, वही उनका पोता फोन करके बताया हमको, बोला पापा भी विदेश में रहते हैं, आके एक बार मिल लीजिए। अरे क्या बात कर रहे पापा, डिम्पल के दादाजी को कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? उनका नाम तो बहादुर है, और वो एक्सरसाइज कसरत वगैरह भी करते हैं। अरे वही तो हम भी सोच रहे हैं, कैसे आ गया हार्ट अटैक उनको। अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन मिलने जाना पड़ेगा ना, अब सामने से कॉल आया है। चलो चलते हैं। ले बाबू हमारा पैक करके आलू रख देना यहाँ पे, समझे? हम आते समय लेके जाएंगे। चलो बेटा स्कूटी पे बैठो, जल्दी चलते हैं। अरे पापा गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। अरे क्या हुआ, काहे रोके गाड़ी? अरे पापा डिम्पल के घर इतना दिन के बाद जा रहे हैं हम लोग, कुछ लेके जाना चाहिए। अरे पागल, उसके दादाजी का तबीयत खराब है, दादाजी से मिलने जा रहे हैं, पार्टी में नहीं जा रहे हैं, या ऐसे ही नहीं मिलने जा रहे हैं, जो उनके लिए मिठाई लेके जाएंगे। अरे तो पापा हम आपको मिठाई के लिए बोल कहाँ रहे हैं, हम कह रहे कुछ लेके जाना चाहिए, आप गाड़ी रोकिए ना, हम लेके आते हैं। अच्छा चलो चलो जल्दी लेके आओ। क्या लेके आए रे झोला में तुम? अरे पापा चलिए ना, वहाँ पता चलेगा आपको हम क्या लेके आए हैं। अरे तो अभी कहीं नहीं बता रहे हो? अरे पापा अभी टेंशन है कि डिम्पल के दादाजी का तबीयत कैसा होगा। आपको तो खाली गिफ्ट के बारे में पता है, हम क्या गिफ्ट में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जल्दी चलिए। अरे चल तो रहे, इससे ज्यादा क्या स्पीड चलाएंगे, बैठे रहो शांति से, कहीं ऐसा ना हो हम लोग उनको देखने जा रहे हैं और बाद में पता चले वही लोग हम लोग के बारवे पे आ रहे हैं। अरे चाचा जी आपको हार्ट अटैक कैसे हो गया? आप तो इतना कसरत करते हैं, फिर भी आपको हार्ट अटैक हो गया, खा पी नहीं रहे क्या बढ़िया से? अरे क्या बताए बेटा, हार्ट अटैक हो गया अचानक से, हमको भी नहीं समझ में आया, बहुत जोर का दर्द हुआ हमको छाती में, और हमारा बेटा भी नहीं था घर पे, वो तो हमारा पोता पता नहीं कैसे बगल से डॉक्टर को बुला के लेके आ गया, तो हमारा जान बच गया। नहीं तो आजकल देख रहे हो ना न्यूज चैनल में कद्दूपुर का, जिसको भी हार्ट अटैक हो रहा है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। वो तो संजोग है ऊपर वाले का, जो हम जिंदा है अभी तुमसे बात कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ चाचा, बस ऊपर ही वाले का तो कृपा है। और अभी कैसा है तबीयत आपका? अरे बेटा अभी तो ठीक है, बस थोड़ा कमजोरी लग रहा है। अरे तो चाचा काजू बादाम खाइए, हल्दी का दूध पीजिए, ताकत आएगा शरीर में। अरे बेटा काजू बादाम और हल्दी का दूध तो पीने का हमारा भी इच्छा है, बादाम का दूध पीने का भी हमारा इच्छा है, हमारा बहू देगा हमको तब ना पियेंगे। हमारा बहू के बारे में मालूम है तुमको, वो किचन में जाके ना सारा चीज खा लेता है, और हम जब मांगते हैं तो कहता है बाबूजी घर पे तो कुछ है ही नहीं। आपका बेटा पैसा भेजता ही नहीं है विदेश से, 5-10 हजार रुपया भेजता है, वो सब छुपा के खाती है, हमको कुछ नहीं देती है। और बेटा हम कितना भी कसरत कर ले, अब तुम बताओ हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा देह को लगेगा कैसे, तुम ही बताओ, तो हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? अरे भैया आप कब आए? अरे भाभी बस अभी आए हम। अरे कद्दू यही हमारी बहू है, बहुत हमारा सेवा करती है, बहुत अच्छी है हमारी बहू। हमको तो लगता है ऐसा बहू किसी का घर में नहीं होगा, बड़ा नसीब वाला है हम जो हमको ऐसा बहू मिला है। दिन रात सेवा करती है हमारा, हम जो बोलते हैं हमको चाहिए वो ला के हमको देती है। जब मन करता है छोला भटूरा खाने का, डोसा खाने का, कुछ मन करता है बोल देते हैं, बस बना के ला के दे देती है। अरे पापा बस भी कीजिए, और कितनी तारीफ करेंगे आप हमारी। अरे ये डिम्पल का दादा तो बहुत चालाक है, अभी जब इसकी बहू नहीं थी तो बुराई कर रहा था, और अब जब इसकी बहू आ गई तो तारीफ करने लग गया।
लगता है ये बुढ़ा अपनी बहू से काफी डरता है। आप बताइए भैया, क्या लेंगे, ठंडा या गरम? अरे नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं लेंगे। हम लोग तो आए यहाँ पे चाचा जी से मिलने के लिए। अब चाचा जी का तबीयत खराब है, हम लोग चाय कॉफी पियेंगे यहाँ पे। लेकिन आंटी जी हम तो चाय पियेंगे, मेरे लिए बना दीजिए। लेकिन सुनिए ना, चीनी की जगह एक मिठाई डाल दीजिएगा कोई भी। अरे चाय में मिठाई कौन डालता है? अरे आंटी हम डालते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। काहे कि मीठी चाय पीने का हमको बहुत आदत है। और आंटी ये झोला रखे है, डिम्पल के दादाजी के लिए हम लेके आए थे। अरे कद्दू चाचा, ये माला क्यों लेके आए आप? अरे ये माला हम लोग थोड़ी ना लेके आए बेटा। अरे नहीं नहीं चाचा, आप ही लोग लेके आए। गोरा कद्दू के हाथ में जो झोला था उसी में तो ये माला पड़ा था। अरे हाँ पापा, हम ही लोग लेके आए हैं। ये तुम्हारे दादाजी के लिए लेके आए हम लोग। पापा बोले जब जा रहे हैं तो चलो कुछ न कुछ लेके चलते हैं। अरे तो ये माला क्यों लेके आए अंकल आप? माला का क्या करेंगे हम लोग? अरे हम लोग सोचे आज नहीं तो कल तो जरूरत पड़ेगा ही ना, क्योंकि हार्ट अटैक आया है, अभी बच गए, हो सकता है आज रात में निकल ले। तो तुम अपने दादाजी पे माला चढ़ाओगे ना, तो तब तुमको ये काम आएगा। दूर की दृष्टि रखो डिम्पल, दूर का सोचो, फ्यूचर का। अरे लड़का, क्या बकबक कर रहा है तुम हमको मारना चाहता है? हमरे लिए माला लाया है? काहे रे कद्दू, यही सब सिखाया अपना बेटा को तुम? अरे हम कुछ नहीं सिखाए, ये पागल अपने मन से लेके आया है। हमको तो पता भी नहीं था चाचा जी ये माला लेके आया। काहे रे पागल, तुमसे पूछ रहे थे क्या लेके आए हो तो काहे नहीं बता रहे थे? अरे हम इसीलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि हमको सही लगा, माला देना चाहिए। माला देने में क्या है? आप लोग तो इसे करें ना जैसे लगता है माला कोई खराब चीज है। माला इससे तो सबका स्वागत किया जाता है, तभी उसका विदाई माला पहना के किया जाता है। और आंटी जी आप क्या खड़ा होकर सुन रहे हैं? आपका काम करने का मन नहीं करता है क्या? खड़ा होकर बात सुनने लगते हैं। चार आदमी जब बात कर रहा है तो लेडीज का क्या काम है? लेडीज को किचन में होना चाहिए। मेहमान आया, चाय कॉफी बनाइए, ऑर्डर दिए, खड़ा होकर कान लगा रहे हैं। कान लगाना अच्छा बात नहीं होता है। जाइए जाइए चाय बना के लाइए, हमरा मिठाई डाल के। अरे चुप रहो तुम, लेडीज का काम होता है किचन में जाने का। जैसे लगता खाली लेडीज खाता है, तुम नहीं खाता है। अरे पापा ये बात तो मैं ऐसे ही बोल दिया, आप क्या गुस्सा कर रहे हैं? आंटी जी हमसे चाय पूछी तो चाय बना काहे नहीं रही है, कान काहे लगा रही है, इसीलिए हम बोले। आंटी जी को हम देख रहे हैं, सबका बात सुन रही है घूर घूर के, लेकिन गुस्सा में खड़ी है। अरे ये लड़का, तुम्हारा जुबान बहुत चलता है। अरे हाँ आंटी, मेरा जुबान तो बहुत चलता है, जैसे आपका मुंह बहुत चलता है। तो अपना मुंह कम चलाइए, हाथ ज्यादा चलाइए। जाइए जाइए किचन में बना के आइए चाय। नहीं मिलेगा चाय। अरे क्यों नहीं मिलेगी चाय? बस इतना ही सा बात में आपको बुरा लग गया? पूछ तो बड़ा प्यार से रही थी आप कि क्या लोगे, ठंडा या गरम? अरे चुप, ज्यादा बोलता है। चाय पत्ती नहीं है घर पे। ये डिम्पल को चाय पत्ती खाने की गंदी आदत है। अरे मम्मी झूठ क्यों बोल रही हो? हम थोड़ी ना खाते चाय पत्ती। तुम तो चाय पत्ती छुपा के रखी हो ना अपना तिजोरी में। सब सामान तो खाने पीने का अपना तिजोरी में रखती हो और झूठ बोल रही हो। अरे तुम चुप रहो। और तुम सुनो रे लड़का, चाय पत्ती घर पे है, लेकिन तुमको देंगे नहीं बना के। अरे बेटा शांति से बैठो तुम। अच्छा नहीं दीजिए, हमको भी नहीं पीना चाय। आपका ससुर सही बोल रहा था, हमारी बहू एक नंबर की लालची है, हमको कुछ नहीं देती है, इसलिए तो हार्ट अटैक आया था। हम तो आपका ससुर जी को आपका मुंह के सामने बोल रहे हैं। अरे दादाजी सुन लीजिए, हम तो कहते हैं आप हमको एक कागज में ये लिख के दीजिए कि अगर आपको कुछ भी होता है तो उसका सारा का सारा जिम्मेदारी आपका बहू का होगा। हमको ये साफ साफ लिख के दीजिए, अगर आपको कुछ हुआ तो वो कागज हम पुलिस वाला को दिखाएंगे, वकील को दिखाएंगे, जज को दिखाएंगे, नेता को दिखाएंगे, अभिनेता को दिखाएंगे, लेकिन हम आपका बहू को छोड़ेंगे नहीं, उसको हम सजा जरूर दिलवाएंगे। आपको काजू पिस्ता नहीं ना खिलाती है, सब खिलाएगी फिर आपको। अरे ये लड़का तो हमको मरवा के रहेगा, पागल कहीं का। अरे लड़का क्या बोल रहा है रे? हम कब अपना बहू के बारे में उल्टा सीधा बोले? हम तो बल्कि ये बोल रहे हैं हमारी बहू बहुत अच्छी है। अरे ए बुड्ढा, अपना ये नाटक बंद करो। हमको सब पता है, तुम हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हो सबसे। अभी तक तो 2 रोटी मिलती थी ना, अब वो भी नहीं मिलेगी। अभी तो हार्ट अटैक से मरने वाले थे ना, अब हार्ट अटैक आने से पहले ही भूख से मर जाओगे। अरे भाभी जी ये क्या चल रहा है? आप कैसे अपने ससुर को धमका रहे हैं? अभी आपका कंप्लेंट कर देंगे ना थाना में, तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। ये कौन सा तरीका है ऐसे बात करने का? अरे तुम चुप रहो ना भिखारी की औलाद। कोई न्यूज़ क्या मिलती है कि कोई बीमार है, बस मुंह उठा के आ जाते हो नाश्ता पानी खाने। निकल जाओ मेरे घर से तुम लोग, और इस बुड्ढे को भी ले जाओ अगर तुम लोगों को ये ज्यादा पसंद आ गया है तो। ऐसे भी सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो चुकी है। अरे ये कैसे हो सकता है? इनका जितना भी प्रॉपर्टी है ना,
उस पे इनका बेटा का हक है, इनका बेटा के नाम पे होगा। आपके नाम पे कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी तो इसके बेटे के नाम पे ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो मैंने इससे जबरदस्ती अपने नाम पे लिखवा दी है, क्योंकि अगर मेरी नीयत खराब हुई तो इसके बेटे को ही इसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। अब निकल जाओ मेरे घर से। अरे हाँ आंटी, निकल रहा है, ज्यादा मत चिल्लाइए, नहीं तो आपका जान निकल जाएगा। इतना भी बीपी बढ़ना अच्छा बात नहीं है। और दादाजी, आपकी बहू तो 420 है एक नंबर की, हम लोग को कह रही है कि आपको भी ले जाए, तो हमारा तो यही राय रहेगा आपको कि आप मेरे साथ नहीं चलिए। आपको ये 2 रोटी दे, आधा रोटी दे, यहीं पे खाइए, यहीं पे आपको हार्ट अटैक होगा और मर जाइए। और भूत बन के इस लोग को ऐसे डराइए कि ये लोग भी हार्ट अटैक से मर जाए। अरे निकलते हो कि आओ झाड़ू लेके। अरे आंटी जी, क्या हुआ आपको? अरे 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 दादाजी, लगता है आपकी बहू को हार्ट अटैक हो गया। ये तो लगता है मर गई। बधाई हो, आज से पहले आपकी बहू चली गई। सही है, मैं आजकल पता नहीं चल रहा है, खड़े लोग को हार्ट अटैक हो रहा है। अरे जो भी हो, ये कर्मों का फल है, जैसा बोएगी वैसा ही काटेगी। दादाजी बधाई हो आपको, आपका प्रॉपर्टी आपको वापस मिल गया। अब हमको उसमें से थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि इतना सारा बात बोल के हम ही इनका बीपी बढ़ाए, जिससे इनको हार्ट अटैक हो गया। हमको कुछ मिलना चाहिए, हम जीवन भर आपका सेवा करेंगे। अरे चुप रहो, 1 रुपया नहीं देंगे। इस लोग पे भरोसा करके देख लिए थे हम, हमारा जीवन कुत्ता की तरह हो गया था, कुछ नहीं मिलता था हमको खाने और पीने को। हमारा पैसा से हम ही नहीं सुख भोग पा रहे थे। आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। और हमारा मरने के बाद हमारा सारा जायदाद, हमारा सारा प्रॉपर्टी हम दान कर देंगे। अरे हमको भले नहीं दीजिए, पर अपने पोते को तो दीजिए, इसका तो हक है ना आपकी प्रॉपर्टी पे। अरे नहीं देना इसको, ये भी भूखा मरे, मेहनत करके कमाए और खाए, नहीं तो ये भी अपना माँ की तरह बन जाएगा। ये लड़का को हम बोलते थे, तुम्हारी माँ तिजोरी में काजू पिस्ता छुपा के रखी है, हमको पता है, हमको ला के दो छुपा के। तो ये लड़का हमको कहता था काजू पिस्ता खा के क्या कीजिएगा, अब तो आपको ऊपर जाना है ना, अब आपका शरीर में नहीं लगेगा। मुट्ठी भर भर के काजू पिस्ता ला के हमारा मुँह पे खाता था, लेकिन हमको देता नहीं था। ऐसा नालायक लड़का है। 1 रुपया नहीं देंगे तो तुमको, समझा? भीख मांगो जाके तुम, जाओ। अरे दादाजी, आप तो पूरा दिल पे ले लिए, हमारा कोई हाथ नहीं था, हमको प्रॉपर्टी दे दीजिए। सही तरीके से प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो आपको भी जब हार्ट अटैक आया था तो डॉक्टर हम ही लेके आए थे, और आप जिंदा बच गए थे। अपनी मम्मी के लिए भी हम डॉक्टर ले आएंगे, फिर वो अगर जिंदा हो गई तो सारा प्रॉपर्टी हमको ही मिलेगा। और अगर आप हमको प्रॉपर्टी दीजिएगा तो हम डॉक्टर लेने नहीं जाएंगे। अरे वाह, कैसा बेटा रे दादाजी, आप तो सही बोल रहे थे, ये बिल्कुल अपना माँ के ऊपर गया है, और हम तो कहते हैं अपना माँ से 4 कदम आगे है। अरे हम बोले ना, हमको सब पता है अपना घर का लीला। 1 रुपया नहीं देंगे रे, समझा? तुम्हारा माँ मर चुका है, इसको लेके आना, लेके आओ, अब नहीं बचेगा। बहुत पाप किया था दुनिया में। देखे दोस्तों, हम बहुत बढ़िया काम किए, अपना जीवन में बहुत पुण्य किए, इसलिए मौत का मुंह से भी वापस आ गए हम, हमको मेरा जायदाद भी वापस मिल गया। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, और नहीं भी पसंद आए तो भी लाइक कीजिए, काहे कि हमको हमारा प्रॉपर्टी वापस मिल गया ना। उस खुशी में लाइक कीजिए और हमको कमेंट में बधाई दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फैला दीजिए, ताकि हर घर में हमारी कहानी पता चले। लोगों को पता चलना चाहिए, पाप करोगे तो दंड अवश्य मिलेगा।